ये बड़े सुअवसर होते हैं और इन सुअवसर में जो लोग पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष सशरीर पहुंचते हैं, उनका तो बड़ा भाग्य होता है। जो भावना से पहुंचते हैं वहां, सशरीर किसी कारण नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। और हमारे जो अतिथि आ रहे हैं अयोध्या में, उन अतिथियों के कारण, और वो अतिथि अच्छे से आते तो स्वीकार करें, क्योंकि ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। हमारे प्रभु राम जी राम राष्ट्र हैं, राष्ट्र राम है, इसलिए हम तो इसको एक मानते हैं। और प्रभु राम जी का जो अवसर आया है, जो उनके प्राण प्रतिष्ठा का, जो उनके भव्य मंदिर में विराजने का जो अवसर आया है, इसमें सबको पहुंचना चाहिए। जिनको आमंत्रण मिला है वो और जिनको नहीं मिला है वो, लेकिन भाव से सबको पहुंचना चाहिए। परंतु जिनको आमंत्रण मिला है उनको तो सशरीर भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन भर जो विरोध करते रहे, अजामिल जैसा, तो जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण जागृत हुआ होगा जो इनको पत्रिका मिल गई। मुझे लगता है कि इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं, और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ। इसलिए बहुत अच्छा है, हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का, ये सनातनियों के भाग्य का है, इसलिए सनातनी वहां पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो इनका तो ये तो सदैव से दिग्भ्रमित रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञाता नहीं, ये दिग्भ्रमित हैं। मुझे एक और बात समझ में आती है कि जब प्रभु राम जी के मंदिर में शिलान्यास हो रहा था, जब वहां नींव रखी जा रही थी, उस समय उसके पहले भी ये विरोध कर रहे थे, मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, ये सब विरोध कर ही रहे थे वो। तो मैं तो कहती एक एक पल का इन्होंने प्रभु राम जी के कार्य का विरोध किया है, लेकिन भाजपा ने सदैव देशभक्त बनकर, राम भक्त होकर के आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि सबके मन में पीड़ा थी। ये भारत है, ये भारत की जनता है, ये भारत प्रभु राम जी के भक्त हैं। ये भाजपा जो है ये भक्तों से बनी है, ये भाजपा जो है राष्ट्र भक्तों से बनी है। इसलिए राष्ट्र में जो जिस प्रकार के उपद्रवी तत्वों के द्वारा, जिस प्रकार से आतंकियों के द्वारा, जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा, जिस प्रकार से बाहरी देशों से आकर हमारे देश में हमला करने वाले लोग, जिन्होंने हमारे राम मंदिर पर कुठाराघात करके और ढांचा तैयार किया था, उस ढांचे को तोड़ करके जो राष्ट्र का स्वाभिमान जागृत किया है, उसके बाद अब जो अवसर आया है वो अवसर का सभी लाभ लें, आध्यात्मिक लाभ भी लें, धार्मिक लाभ भी लें, और सब प्रकार से अपने को आनंदित करें। ये जो जितने भी कुकर्मी हैं कांग्रेसी, इनकी बात का किसी भी भक्त पर कोई असर ना पड़े, ऐसा वो प्रयास करें। खूब दीपावली मनाएं, अपने अपने घरों में दीप जलाएं, प्रभु के विराजमान होने का भव्य उत्सव करें। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अवसर और क्या होगा परमानंद का। लक्ष्मण सिंह के भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता कौन तय करता, हाईकमान कौन होता है तय करने वाला कि मंदिर कौन जाएगा और कौन नहीं? निश्चित रूप से, और नहीं उनके यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनके तो भाग्य में नहीं, उनके संस्कार भी नहीं है। क्योंकि भारत में जो जन्मता है, भारत में जो पलता है, इस संस्कृति से जो ओतप्रोत रहता है, हमारे संस्कारों से, हमारे शास्त्रों से जो समाहित रहता है, उसको ही ये भाग्य होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अपने को उस काम में लगा लेता है। लेकिन ये दुर्भाग्यशाली है, तो अब इनके बारे में क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है अच्छे कार्य के लिए अच्छे से निकलना चाहिए, और अच्छे से ये सब कार्य में आनंदमय जीवन अपना और आनंद लेना चाहिए, परमानंद में रहना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए, खूब पटाखे फोड़ो, दीप जलाओ, और जैसे दिवाली हमारे प्रभु राम जी के वन से आगमन की थी, उसी प्रकार से भव्य मंदिर में विराजमान की भी मनाना चाहिए, क्योंकि यह युग परिवर्तन है। छात्रावास
आया, उसमें पता चला है कि जर्मनी से पैसा आ रहा था, मिशनरी चला रहे थे, गरीब तबके के गरीब बच्चों को, के बच्चे थे गरीब, उनको वहाँ पर पढ़ाने के नाम पर लोगों ये जो मतांतरण की प्रक्रिया जो चलती है, ये भोपाल में पहली घटना नहीं है, ये निरंतर भोपाल में चलता है। और ये लोग सेवा की आड़ में ये दुष्कृत्य करते हैं, ये सेवा की आड़ में षड्यंत्र करते हैं, और यह विदित है, सर्वविदित है। अब ये उजागर होते चले जा रहे हैं और इनको कठोर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बालिकाओं के दिमाग में जिस प्रकार से ये फितूर पैदा करते हैं, जिस प्रकार से उनका शोषण करते हैं, और ये विदेशी जो फंडिंग होती है, ये भारत में इस प्रकार के षड्यंत्र कुचक्र बहुत चल रहे हैं। इसलिए ये विधर्मियों को इस प्रकार से दंड मिलना ही चाहिए, और बालिकाओं के साथ इन्होंने जो किया है उसमें तो कठोरतम दंड मिलना चाहिए। और आगे से ये कुछ ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा ही इनको दंड हो, ऐसी हम सब मांग करते हैं। दीदी, एक और राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा निकालेंगे, लेके जाएंगे। भारत न्याय यात्रा का इनको नैतिकता से तो पूछो अधिकार है ही नहीं। जब तक इनकी सत्ता रही तब तक ये अन्याय करते रहे जनता पर। जनता ने कभी अपनी बात न कह पाई, जनता ने कभी विकास नहीं कर पाया, ना ही जनता ने कभी ये जाना कि हमें विकास नाम की होती क्या चीज है, कार्य क्या होते हैं। शासन पर रह के सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार की लिस्ट देखी थी कांग्रेसियों के समय में। काम अगर देखा है, विकसित राष्ट्र अगर बन रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में बन रहा है, और अब जो कार्य देख रही है जनता, उस ओर वो लग गई है। इसलिए अब तिल मिला रहे हैं, तो इनके पास शब्द नहीं है कुछ, वही घिसे पिटे शब्द को लेकर के अभी इन्हें यात्रा करना सीख लिया। एक यात्रा भारत जोड़ो की थी, उसका हसर इनको दिख गया है। अभी ये दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका भी हसर इनको पता चल जाएगा, क्योंकि राम के विरोधियों को कहीं भी ठौर नहीं मिलता है। ये बड़े सुअवसर होते हैं, और इन सुअवसर में जो लोग पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष सशरीर पहुंचते हैं, उनका तो बड़ा भाग्य होता है। जो भावना से पहुंचते हैं वहां, सशरीर किसी कारण नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। और हमारे जो अतिथि आ रहे हैं अयोध्या में, उन अतिथियों के कारण, और वो अतिथि अच्छे से आते तो स्वीकार करें, क्योंकि ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। हमारे प्रभु राम जी राम राष्ट्र हैं, राष्ट्र राम है, इसलिए हम तो इसको एक मानते हैं। और प्रभु राम जी का जो अवसर आया है, जो उनके प्राण प्रतिष्ठा का, जो उनके भव्य मंदिर में विराजने का जो अवसर आया है, इसमें सबको पहुंचना चाहिए। जिनको आमंत्रण मिला है वो और जिनको नहीं मिला है वो, लेकिन भाव से सबको पहुंचना चाहिए। परंतु जिनको आमंत्रण मिला है उनको तो सशरीर भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन भर जो विरोध करते रहे, आजामिल जैसा, तो जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं, और कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं, और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण जागृत हुआ होगा, जो इनको पत्रिका मिल गई। मुझे लगता है कि इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं, और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ। इसलिए बहुत अच्छा है, हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का, ये सनातनियों के भाग्य का है, इसलिए सनातनी वहां पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह